महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, बीमार होने पर दवाई लेना कोई समझदारी की बात नहीं है। समझदारी की बात तो वो है कि आप ऐसी दिनचर्या का पालन करें, ऐसे खान पान का पालन करें, ऐसी सावधानियों का पालन करें कि बीमार होने की नौबत ही ना आए। साथियों, बार बार प्रत्येक हर एपिसोड में मैं यही कहता हूं कि शादी होने के बाद में जब आपस में समस्याएं आती है, तब तो या तो काउंसलर या ज्योतिषी या अदालत, इन तीनों में से किसी एक का दरवाजा आपको खटखटाना पड़ता है। परंतु जब आपका विवाह नहीं हुआ है, कुंडली मिलान का प्रोसीजर पूरा बाकी है, तब आप यदि पूरे इत्मीनान के साथ में पूरी वैदिक रीति से यदि मिलान करें तो उन सभी समस्याओं से बचा जा सकता है जो कि शादी के बाद में शायद आपको सामना करना पड़े। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही मुद्दे पर। आमतौर पर मेरे पास ऐसे कई बुजुर्ग कपल आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी जो बहू आई है उसने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। ज्यादातर मामलों में ऐसे केस हैं, कुछ इसके उल्टे भी हैं। उल्टे इस प्रकार से कि ऐसे भी माता पिता हैं जो बेटी के माता पिता हैं और उनको यही शिकायत है कि हमारा जो दामाद है उसने हमारी बेटी और हमारा रिश्ता बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। उसने हमारी बेटी को यहां तक कह दिया है कि यदि तुम अपने परिवार वालों से कोई भी संबंध रखोगी, फोन तक पे यदि बात भी करोगी, तो समझ लो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अब मुद्दे की बात यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या इसकी कोई पहचान है? बिल्कुल है, 100% है। आप कुंडली देख करके इस बात की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो जातक है, जातिका है, ये अपने होने वाले जीवन साथी को अपने परिवार से अलग करने का प्रयास करेगा या अलग करने का प्रयास करेगी। बिल्कुल स्पष्ट है। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। दूसरा, हमारा एक प्रयास ये भी रहता है कि प्रति माह जो अंतिम रविवार आता है उस दिन दोपहर 12:15 बजे के लगभग हम आपके समक्ष YouTube लाइव के माध्यम से उपस्थित होंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज करके कोई भी केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं। फोन आपको उस वक्त नहीं लगाना है। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की पहचान करें जो कि अपने जीवन साथी को उसके परिवार से अलग करने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। ये जो सारे भाव हैं, जितने आप इसमें घर देख रहे हैं, वो जीवन के किसी एक स्थान पर रह करके जीवन के किसी एक पक्ष को उजागर करने का कार्य करते हैं। यहां पर अब आपको दृष्टिपात करना है द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव जो कि कुटुंब का भाव है। यदि इस भाव में किसी भी प्रकार का कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, पाप ग्रह यदि है जैसे कि राहु या केतु या शनि, तब फिर ये सेपरेटिव टेंडेंसी बहुत ज्यादा, बहुत गहरी और बहुत जल्दी दे देगा। हो सकता है कि बहू आते ही 1 महीने के भीतर अलग होने का कार्य करना प्रारंभ कर दे। यदि पाप की बजाय क्रूर ग्रह है, मान लीजिए सूर्य या मंगल है,
तब फिर हो सकता है कि ये समय जो प्रक्रिया है ये थोड़ी लंबी चले। साथियों, कहने का अर्थ यही है, जिस किसी भी व्यक्ति के द्वितीय भाव में पाप या क्रूर ग्रह होते हैं वो अपने जीवन साथी को उसके परिवार से अलग करवाने का कार्य जरूर करता है। और भी मैं कुछ विशेषताएं बतला दूं ताकि आपको उस व्यक्ति की पहचान करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। ऐसा जो व्यक्ति है उसको इंसान से नहीं बल्कि भौतिक सुख सुविधाओं से प्रेम होता है। उसको जीवन में बहुत सारी लग्जरी चाहिए, उसको जीवन में बहुत सारा धन चाहिए और धन की ऐसी प्यास होती है इस व्यक्ति में, इस स्त्री में या पुरुष जो भी ये है, कि वो प्यास कभी बुझने का नाम नहीं लेती। संपत्ति को लेकर के वो अपने रिश्ते तक खराब करने को तैयार हो जाता है और वो पूरे परिवार पर, पूरे ससुराल पक्ष पर षड्यंत्र पूर्वक अपना पूरा प्रभाव चलाने का कार्य करता है या करती है। आंखों से संबंधित कोई ना कोई इनको बीमारी या पीड़ा या परेशानी जरूर बनी रहती है और ये अपने ससुराल के धन का प्रयोग अपने मायके में जरूर करते हैं या ससुराल से प्राप्त धन को ये मायके भेजने का भी कार्य ये स्त्रियां करती हुई जरूर देखी गई हैं। कटु वचन होती है, जैसे कि मधुर बोलना तो इनको आता ही नहीं। यदि आप इनसे सीधी बात करने का भी प्रयास करेंगे तो आपको जवाब सदैव उल्टा ही मिलेगा, सीधा कभी जवाब नहीं मिलेगा आपको। वैसे तो इनमें कोई खास योग्यता होती नहीं है, परंतु फिर भी जो भी छोटी बड़ी इनमें योग्यता होती है उसको लेकर के इतना इनके अंदर ईगो होता है, इतना अहंकार होता है कि ये अपनी उस खूबी की बखान करते हुए कभी भी थकती नहीं है। झूठ बोलने में वैसे कि इनको भी एक पीएचडी की डिग्री दे दी जाए तो किसी भी प्रकार से अतिशयोक्ति या गलत नहीं होगा और 30 वर्ष के बाद में ये किसी प्रकार के नशे या व्यसन का भी शिकार हो जाती हैं। साथियों, ये जितनी भी विशेषताओं की बात की है, ये जिसने भावों में हमने बात की है, इसका संतुलन किया जा सकता है, इसका कुंडली मिलान किया जा सकता है। उसके लिए आपको किसी विद्वान की सलाह जरूर लेना होगी, क्योंकि साथ में यदि कोई शुभ युति है, शुभ कोई दृष्टि है तो उसका प्रभाव कम जरूर होगा, समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि कुंडली मिलान से महत्वपूर्ण कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद बना सके। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अनुश्री मोदी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है भोपाल मध्य प्रदेश से। अनुश्री जी, आपने अपने पतिदेव की जन्म पत्रिका भेजी है और आपने जानना चाहा है कि उनको जॉब करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए। तो यहां पर मैं जवाब दे दूं कि उनको जॉब नहीं बल्कि व्यापार करना चाहिए। आपने 2 ऑप्शन देकर प्रश्न भी पूछा है कि सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई व्यवसाय करें या परफ्यूम इत्र से संबंधित कोई व्यापार या व्यवसाय करें। तो इनके लिए सॉफ्टवेयर से संबंधित व्यापार या व्यवसाय श्रेष्ठ रहेगा। गुरुदेव इनके कर्मेश हैं, बृहस्पति, अर्थात वो इनको सॉफ्टवेयर के बिजनेस में जरूर सफल बनाएंगे। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की द्वितीय भाव की। आज हमने चर्चा की कि कब ऐसे योग व्यक्ति के निर्मित होते हैं कि वो जीवन साथी को उसके परिवार से अलग करने का कार्य करता है। तो कौन कौन से ग्रह यदि द्वितीय भाव में बैठे हों तो ऐसा संभव है। उन पाप या क्रूर ग्रहों का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।